नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुज़लॉन एनर्जी के स्टॉक के बारे में और साथ के साथ मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट की स्थिति कैसी चल रही है और आने वाले समय में किस तरीके से या किधर की तरफ मार्केट मूव करेगा और हम सुज़लॉन में क्या अच्छी और गुड न्यूज़ है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए और साथ में शेयर भी किया कीजिए। सब्सक्राइब करने में लोग कंजूसी कर रहे हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। शेयर बाजार में आज लगातार देखेंगे तो बहुत तेज़ी रही है और वीक का लास्ट डे है फ्राइडे 2023 और दिसंबर है 15। आज से ही आज की हम बात करेंगे तो स्टॉक मार्केट आप जैसे सब देख रहे होंगे तो आज भी बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिली है और बहुत ही अच्छी तेज़ी क्या सभी ने अपने हाई को टच किया है। जैसे सेंसेक्स की बात करेंगे तो सेंसेक्स और निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी जो है उसने भी रिकॉर्ड लेवल को अपने हाई को छुआ है। शेयर मार्केट में आज तेजी की हैट्रिक लगी है और ये लगातार तीसरे दिन का रिकॉर्ड हाई रहा है। तो कैसे हाई रहा है, बात है डोमेस्टिक शेयर बाजार की। तो डोमेस्टिक मार्केट में लगातार तीसरे दिन भी तेजी बनी हुई है और जैसा आपने आज देखा। बात है जैसे डॉलर इंडेक्स की मैं बताऊं तो डॉलर इंडेक्स में हालांकि गिरावट रही है और अमेरिकी फेड रिजर्व की जो एक फैसला आया था उसके बाद से ही इंडियन डोमेस्टिक मार्केट में तेजी का दौर आ गया है और हैट्रिक लगातार तीसरे दिन तक लगी है। फ्राइडे का आज का आखिरी दिन है सप्ताह का और आखिरी कारोबार जो सेशन रहता है तो उसमें सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड लेवल को उन्होंने अपने टच किया है और उसके बाद बंद हुए हैं और निफ्टी बैंक में भी शुक्रवार को आज के दिन रिकॉर्ड हाई पर बंद हुआ है निफ्टी बैंक भी। सेक्टोरल बेस पे अगर आप चेक करेंगे तो आप भी पाएंगे कि भाई आईटी जो सेक्टर है, आईटी सेक्टर में बहुत अच्छी बाइंग देखने को मिली है। जो अच्छी एक गुड न्यूज़ बनती है कि आईटी सेक्टर बहुत अच्छा कर रहा है और उसमें बहुत अच्छी बाइंग हुई है। साथ के साथ मेटल सेक्टर में भी आप नज़र लगाएंगे तो मेटल सेक्टर में भी बहुत तेजी बाइंग में देखने को मिली है, खरीदारी अच्छी हुई है। एंड इसके अलावा पीएसयू सेक्टर है और एनर्जी का भी सेक्टर इसमें आता है, पीएसई है एंड बैंकिंग इंडेक्स जितने भी हैं वो सब अपने बढ़त पर ही बंद हुए हैं, जो एक अच्छी गुड न्यूज़ या मार्केट को एक अच्छा रुख दिखाती है कि भाई आने वाले समय में और भी तेजी देखने को मिलेगी। और ये तेजी कहाँ रुकेगी वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। आईटी स्टॉक में लगातार तेजी का दौर है, जैसा आप अगर आप स्टडी करें तो आप देख पाएंगे। कंपनियों की मैं बात करूं तो एचसीएल टेक्नोलॉजी, टीसीएस, ये दो हैं जिसमें 52 वीक्स के नए रिकॉर्ड इन्होंने इन दोनों कंपनी ने बनाए हैं और जो अपने हाई पर देखने को मिलते हैं। मार्केट किस लेवल पे बंद हुआ है ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो फ्राइडे को दिन भर का जितना भी मार्केट हुआ है उसमें सेंसेक्स की जो पोजीशन रही है वो करीब 970 पॉइंट्स चढ़कर बंद हुआ है, यानी कि 71,484 पॉइंट पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी में भी 267 पॉइंट की तेजी है जो कि 21,450 पर बंद हुआ है। 21,450 एक बड़ा और नया लेवल है जो इसने आज अपने रिकॉर्ड हाई को टच किया है। निफ्टी बैंक में भी 341 पॉइंट की तेजी के साथ में 48,073 के लेवल पर निफ्टी बैंक बंद हुआ। और बात करेंगे निफ्टी मिड कैप इंडेक्स की तो 54 पॉइंट के साथ 45,588 के लेवल पर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स बंद हुई है। अब बात करते हैं शेयर्स की। तो किन शेयरों में ज़्यादा तेजी रही है ये भी आप चेक करें तो आपको प्लान करने में आसान रहेगा। इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग जब भी आप करते हैं, कोई ट्रेडिंग करते हैं या फ्यूचर ऑप्शन भी कर रहे हैं तो उसमें भी ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। अगर आप देखें तो जैसे लगातार आज दूसरा दिन रहा तो उसमें जो वीक रहा है वो रहा है इंश्योरेंस का सेक्टर। दूसरे दिन भी उसमें गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉकों में जैसे इंश्योरेंस के जो भी स्टॉक रहे हैं उसमें 2 से 4% की गिरावट दर्ज की गई है। और केमिकल के जो शेयर है उनमें थोड़ी बाइंग बढ़ी है, जैसे टाटा केमिकल है, दीपक नाइट्राइट है, ये सबसे तेजी वाले स्टॉक रहे हैं इस वीक में। और अदानी ग्रुप के हैवीवेट शेयर में भी बहुत तेजी देखने को मिली। इस ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन भी करीब 14.50 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है अदानी ग्रुप का। बीएसई पे जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनके मार्केट का जो कैपिटलाइजेशन है उसमें भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। करीब करीब 3 लाख करोड़ रुपए की उसमें एक्सेस यानी बढ़त हुई है। और इस हफ्ते बीएसई मार्केट में 9 लाख करोड़ रुपए की तेजी देखने को मिली है। इसके साथ ही बीएसई का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन 350 करोड़ लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है, यानी कि उससे भी ज़्यादा हो गया है ना। गुड न्यूज़। और इस हफ्ते में मार्केट की मैं बात करूं तो मार्केट में पिछली 3 साल का अगर आप पूरा रिकॉर्ड चेक करेंगे तो ऐसा पहली बार ही देखने को मिला है जिसमें इंडियन डोमेस्टिक मार्केट जो भारतीय बाजार होता है उसमें लगातार 7 हफ्तों तक तेजी देखने को मिली है। जी हाँ, ये पूरा 3 साल के बाद में दोबारा से हुआ है। 3 साल के बाद ऐसा मतलब आपने देखेंगे तो फर्स्ट टाइम ऐसा आपको देखने को मिलता है कि लगातार 7 हफ्तों की तेजी देखने को मिली है। और सभी सेक्टर में इस हफ्ते रिकॉर्ड तेजी रही है, चाहे वो आईटी के सेक्टर रहे हों, मेटल के हों, पीएसयू बैंकों में सबसे ज़्यादा तेजी देखी गई है। निफ्टी के 50 में से 36 शेयर
जो निफ्टी 50 होता है उसमें 50 स्टॉक्स होते हैं, तो 50 में से 36 ऐसे कंपनीज के स्टॉक हैं जिनमें इस हफ्ते भी तेजी बनी रही। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा तेजी एचसीएल टेक में बता चुका हूँ, एलटीआई माइंडट्री है, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज है। तो इस तरह की कंपनियां हैं जिनमें तेजी देखने को मिली है। आप बात करते हैं पॉइंट की, और पॉइंट पे आएंगे तो हम बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी की। सुजलॉन एनर्जी में अभी आप देखेंगे कि इसका जो स्टॉक है वो उसमें कुछ एक अच्छी और गुड न्यूज़ बनती हुई दिख रही है, और आज फिर से उसमें तेजी का दौर आया है। काफ़ी दिनों से उसके अंदर गिरावट दर्ज की जा रही थी। अब ये ऑर्डर क्यों सुजलॉन या ये स्टॉक जो है जो सुजलॉन का है वो आप उसमें तेजी देखने को क्यों मिल रही है, उसका बेसिक कारण है कि कंपनी को मिला है एक बड़ा ऑर्डर, और इसलिए उसके शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। 15 दिन के बाद में फिर से, अभी आप देखेंगे अगले 15 दिन के बाद फिर से एक और गुड न्यूज़ आपको देखने को मिल सकेगी। सुजलॉन एनर्जी के शेयर का जो भाव है, जैसे 2010 की आप देखें तो 2010 के बाद में फर्स्ट टाइम अभी इसके शेयर ने करीब 40 रुपए के भाव को टच किया था, और एक साल के दौरान इसने करीब 250% का रिटर्न भी बनाकर दिया है। अब खबर आई है कि म्यूचुअल फंड्स ने शेयर में बिकवाली की है, यानी कि शेयर बेचे हैं, इसलिए बाजार में तेजी के बीच में सुजलॉन एनर्जी के शेयर में गिरावट आई थी, लेकिन वो फिर से तेजी लौट आई है। दरअसल कंपनी को शुक्रवार की सुबह एक बड़ा ऑर्डर मिला है, और जब बड़ा ऑर्डर मिलता है किसी कंपनी को तो उसके स्टॉक में तेजी देखने को मिलती है। सुजलॉन एनर्जी ने खुद अपने एक्सचेंज की फाइलिंग में भी बताया है कि उनको करीब 100.8 यानी कि 100.8 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट का एक ऑर्डर मिला है, और ऑर्डर गुजरात में विंड प्रोजेक्ट का है। गुजरात के अंदर विंड प्रोजेक्ट का ऑर्डर इनको लगाना है, वो इनको ऑर्डर मिला है, जिसके चलते इसके स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। गुजरात बेसिकली इनको ऑर्डर जो मिला है वो मिला है गुजरात ऊर्जा विकास निगम से। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के शेयरों ने जिसने पिछले 6 महीने में अपने इन्वेस्टर्स को लगातार मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। नवंबर में म्यूचुअल फंड्स ने अपने पोर्टफोलियो में चेंज किया था, जिसके चलते उसने सुजलॉन एनर्जी के शेयर्स को बेचा, और उसी बेचने के चलते ये थोड़ी गिरावट कुछ दिनों से इसमें दर्ज की गई थी, जो कि अब गिरावट दूर होती हुई दिखाई दे रही है, और आज से उसके स्टॉक में फिर से तेजी आ रही है। अभी इसी बीच में सुजलॉन एनर्जी शेयर जो है आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि AMFI के मिड कैप शेयरों में भी सेमी एनुअल कैटेगरी में ये शामिल होने वाला है। और एक रिपोर्ट भी आई थी, नोवामा की एक रिपोर्ट आई है, उसमें AFMI द्वारा आधिकारिक जो एक ऑफिशियली डिक्लेरेंस भी ऐसी हुई है, जिसमें ऐसा कहा गया है कि जनवरी के पहले सप्ताह में करीब करीब ये लागू हो जाएगा। ये करीब ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको ये मिड कैप इंडेक्स में चला जाएगा। और टाटा से पता चलता है HDFC MF ने स्टॉक को पूरी तरह से बाहर कर दिया था, लेकिन जब मैनेजमेंट की बात आती है तो वजह से आप देखेंगे तो उनका भी इसमें नहीं ऐसा कोई रोल बनता हुआ दिखाई देगा, और आने वाले समय में जनवरी में आप इसको सुजलॉन एनर्जी के शेयर को मिड कैप इंडेक्स में मिड कैप जो कैटेगरी होती है उसके अंदर शामिल होता हुआ देखेंगे, तो उसके चलते भी इसमें तेजी देखने को मिलेगी, जो आने वाले 10-15 दिन के अंदर एक बड़ी बिग न्यूज़ बन सकती है, जिसके चलते इसके शेयर में भारी तेजी देखने को मिलेगी, ऐसा उम्मीद जताई जाती है। उम्मीद है कि ये सुजलॉन एनर्जी का शेयर आने वाले समय में आप देखेंगे जैसे जनवरी स्टार्ट होगा तो अभी इनके ऑर्डर आने से इनको फिर से इसके स्टॉक में तेजी बनती हुई दिखाई दी है, और आज लास्ट डे है वीक का, तो आज अच्छा इसमें उछाल आया है, और अब ये रुकने वाला नहीं है, फिर से इसमें हाई लगेंगे, और ये अपने फिर से अपर सर्किट को भी टच करता रहेगा लगातार, ऐसा देखने को मिलेगा। क्योंकि आने वाले करीब 15 दिनों के बाद में, या 15 दिन या 20 दिन के बाद में आपको बड़ी न्यूज़ के तौर पर ये जो इसका मिड कैप शेयर के अंदर इसका शामिल होना है वो डिक्लेरेंस आपको पता चलेगी, जिसके चलते इसके प्राइस में और भी तेजी देखने को मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगी, और भी किसी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो हमें लिख सकते हैं। हमारी दूसरी वीडियो ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग की एक वीडियो हमने डाली है, उसको आप देख सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग का शौक रखते हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप उसको भी सुन सकेंगे, तो आपको फायदा होगा। और उसकी दूसरी नंबर की वीडियो भी जल्दी ही नेक्स्ट वीक में आने वाली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। सभी को नमस्कार,